हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और ये वीडियो है 24 नवंबर के दिन, रविवार की वीडियो है ये। और हमारे घर भी देखिए होने लगी थी फंक्शन की तैयारी, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे घर भी एक प्रोग्राम होने वाला था, तो जिसकी तैयारी होने लगी। तो यहाँ पे आ गया था सारा राशन का सामान जो भी लगता है, और तो बस उसी का सारा सामान आ गया था। जैसे कि जो भी, अब आप लोग को तो पता है कि हलवाई जो भी लिखवाए थे सारा सामान आ गया था ऑटो से। तो बस वो सब मनीष और जीतू मिलके अंदर रख रहे थे, शिवांश था, तीनों जन मिलके अंदर रख रहे थे। और आज से तैयारी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आप लोग भी वीडियो में पूरा बने रहना, क्योंकि बहुत अच्छा आप लोग को लगेगा। तो आगे का जो भी फंक्शन होगा ना, आप लोग का भी दिल इतना खुश हो जाएगा फंक्शन देख के कि आप लोग को भी लगेगा कि हाँ अच्छा है। तो बस यहाँ पे देखिए, ये जो सब ना आटा पीस के आए, जो घर का गेहूं होता है ना उसका आटा पीसा गया है। बाकी का सारा सामान देखिए यहाँ पे रखा गया है। और ये इस घर को, कमरे को ना हम लोग भूसा वाला घर कहते थे, क्योंकि ना पहले दादी यहाँ पे हमारी भूसा रखती थी, तो हम लोग इसको भूसा वाला घर कहते थे। और ये देखिए चावल आया था, जो कि काफ़ी अच्छा चावल था, बासमती चावल था। तो अच्छा, मतलब ये ना होता है कई चावल की अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। बाकी का देखिए इसमें सारा सामान है, और इसमें जो पत्तल आती है ना, जो खाने वाला डिस्पोजल होता है वो था, और एक बोरी पूरा चीनी आया था। इसी तरह से सब सामान अभी और आना सामान बाकी है। तो इतना सामान आया था, मैं कही चलो आज का वीडियो यहाँ से ही बनाना स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं, मतलब ये देखिए यहाँ पे सानू ना कपड़ा धुल रही थी, और ये देखिए एक शर्ट गिरा दी, शर्ट नहीं सॉरी, जो अंदर की सांडो गंजी होती है ना, तो वो गिर गई थी नीचे। वही मैं इनसे कही थी कि अब चलो फिर से धो, क्योंकि नीचे मिट्टी है ना। अब कितना भी करो, देखिए हमारे ना यहाँ पे मिट्टी बहुत आती, क्योंकि घर के बाहर ना पूरी मिट्टी मिट्टी है। और ये देखिए आलू ओलू की बोरी सब आ गई, मतलब ये पूरी चीनी की बोरी है मेरे ख्याल से, हाँ इसमें चीनी था। तो ये सब अंदर लेके जा रहे हैं, और आलू की बोरी यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद आगे का जो भी फंक्शन होएगा तो वो तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हाँ सच में ना, मैं तो बहुत तैयार थी इस फंक्शन के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो उस दिन ना मैं उनका नाम ली थी, थोड़ा सा उनका नाम लेने में गलती हो गई थी। उनका नाम नीलम नहीं, निर्मला ठाकुर है। ये शायद राजस्थान से हैं, और इनका भी डेली कमेंट आता, ऐसा एक भी वीडियो नहीं है तो कि ये कमेंट ना करती हो। और सच पूछो ना, आप लोग का कमेंट पढ़ के ना एकदम सच में ना दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जिसके लिए मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, सभी को दिल से मेरा एक बार धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो ना, तो पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कोशिश रहती है मेरी कि लेट सवेर जब भी होता है, मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करती हूँ कमेंट का। मेरी ये नहीं कि मैं कोई भी कमेंट का रिप्लाई ना करती हूँ, जहाँ तक कोशिश होती है मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और कल जाके कल आप लोग देखे होगे, तो कल में जितने भी कमेंट थे, इस बीच में कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई थी। कल जितने भी वीडियोस पे कमेंट आए थे, कल को 1 घंटा लगा था मुझे सबका रिप्लाई करने में। तो कल मैं बैठ के एकदम आराम से कल सारे वीडियो कमेंट का रिप्लाई कर दी थी। तो जिसमें मुझे अच्छा लगा, आप लोग का कमेंट का, सब लोग अपना अपना राय देते हैं। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, तो उनका कहना था कि सालू की जितनी भी साड़ी है सबका ब्लाउज छोटा। सिस्टर आपने बिल्कुल सही कहा था। वैसे मैं उन्हें रिप्लाई तो कर दी थी, लेकिन बता दे रही, देखिए सालू की शादी जैसे कि 5वां साल उनका लगा है, तो ना उस समय ब्लाउज सब हम लोग शादी के समय जब दिया गया था, तो उसी समय मैं ही सिल दी थी उनका 2-3 ब्लाउज, जो अच्छी अच्छी साड़ी पर का था। तो उस समय ना छोटी बाजू ज़्यादा चला था, तो वही सिल दी। लेकिन हाँ अब लगता है कि जो भी मतलब बाजू रहे, लंबी बाजू रहे। और अपने लिए अगर मुझे सच पूछो ना, तो मुझे ज़्यादा लंबी बाजू नहीं पसंद, लेकिन जिस हिसाब से अगर साड़ी हैवी रहती ना, तो उसकी लंबी बाजू ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग बैठ गए थे चाय पीने, और उसके बाद ना निकालना था बर्तन, जैसे कि कुकर। वैसे तो बस यहाँ पे मतलब मेरे मायके में बस 3 ही परिवार रहते, जैसे सालू, मम्मी, पापा और मनीष, 4 लोग रहते थे। इनका सबका छोटा कुकर था, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे सब बढ़ने वाले ना, तो इस हिसाब से ये हुआ कि चलो बड़ा वाला बर्तन निकाल, क्योंकि सुबह से ही ज़रूरत पड़ेगी बर्तन की। तो वो सारा निकालने लगी थी।
कुकर टोप यही सब निकाला। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना कपड़ा निकाल, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए। और आज मैं पहन ले रही हूँ अपनी ये वाली साड़ी। वैसे तो ये वाली साड़ी ना सालू कल पहनी थी, थोड़ी वो मुश्किल से 10 मिनट के लिए पहनी थी, उसके बाद वो निकाल दी थी। जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी ना कि वहाँ पे जाना था तो उन्हें थोड़ा हैवी साड़ी चाहिए थी, तो ये वाली साड़ी वो निकाल दी थी। तो मैं कही चलो यही वाली पहन लेती हूँ, क्योंकि जूठी साड़ी नहीं थी, मुश्किल से 10 क्या 6-7 मिनट के लिए बस पहनी थी। तो बस यहाँ पे चलूँगी मैं, अब नहा लूँगी और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ नहाकर। ये देखो मेरी बड़ी मम्मी क्या पाई, क्या है बड़ी मम्मी? लड्डू है। समझियाने पाए। बड़ी यही पाई हूँ लड्डू। चलो ये गुड्डी दीदी लोग को सबको भेजूंगी। और ना उसके बाद ये मेरी बड़ी मम्मी थी आरती, आप लोग को आरती तो देखे ना, उनकी मम्मी थी हैं। तो ना यहाँ पे मतलब जैसे हमारे साइड क्या होता है, जैसे सासू लोग को वहाँ से लड्डू आता है, खूब बड़े बड़े लड्डू रहते हैं, वो अलग से आता है। और इस लड्डू में क्या करते हैं ना, दिया में करके दियली, मतलब दियली में पैसा रखा जाता है, जैसे कि 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। लेकिन इनको सबको ना 2-2 ग्राम का चांदी का सिक्का रखा गया था दियली में करके, और इसी लड्डू के बीच रखा जाता है, सासू लोग के लिए आता है। तो बस ये मतलब वो सब 3 लोग थे ना, तो उनके सबके लिए आया था। तो वही बड़ी मम्मी दिखाए, वो काफ़ी बड़ा लड्डू था। तो इसी तरह से हम लोग की तरफ दिया जाता है सासू लोग के लिए साड़ी। तो साड़ी तो मम्मी को भी दी गई थी, लेकिन ना लड्डू मेरे ख्याल से 3 या 4 ही आए थे बस, मतलब वो पर्सनल अपने सबके लिए आया था। तो बस यहाँ पे ना हम लोग बैठ गए थे, कपड़ा वहाँ से मैं आ गई थी बड़ी मम्मी के यहाँ से खाना पीना खा के, और उसके बाद बस बैठ गए थे कपड़ा उपड़ा फोल्ड करने। मतलब जो भी थोड़ा बहुत ना, मैं देखिए पूरा प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही थी, जो भी थोड़ा बहुत ले रही थी आप लोग के साथ शेयर कर दे रही थी। तो यहाँ पे बस कपड़ा उपड़ा सब रखने लगी थी। तो बस वही कल की तैयारी हो। ये देखिए आंगन में जो रखा हो ना, पूरा ये आटा पीस के रखा गया। और सच में ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इस बार पता है ना, तो मैं स्वेटर ले आई हूँ अपना, ना ही साल लेके आई। मम्मी बहुत कह रही थी कि लेती जाओ, लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊँगी। और लेकिन वहाँ पर जाके पता चला ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और हमारे बगल में एक भाभी देखिए धनिया बोई थी, और ये धनिया ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, ये ऐसा लग रहा था बस करो इसे तोड़ के और इसकी खूब तीखी वाली चटनी बना के, और जो मोटी मोटी रोटी होती है वो खाओ। और सच में ना बहुत ही अच्छी धनिया थी। अरे बैठो मैं बैठ जाऊंगी। मुझे मेहमान मानी। और यहाँ पे ना हमारी ये आ गई थी भाभी, और ये सच में बहुत ही अच्छी, इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। तो ये ना जैसे कल फंक्शन होएगा तो उसकी तैयारी में आ गई थी। और ये भाभी ना बहुत मेहनती है, ऐसा लगता है नहीं कि हाँ घर में, और उतना ही ये मान सम्मान देती। ये है ना जो मेरी बुआ भी मतलब एक्सपायर हो गई थी, तो ये उनकी बड़ी बहू हैं। तो मम्मी इन्हें हर छोटे बड़े फंक्शन में इन्हें बुलाती हैं। तो बस ये आज ही आ गई थी, तो इन्हें जीतू अभी मतलब घर से लेते आए थे। तो बस वही हम लोग का थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था। तो बस भाभी इनकी आदत है ना, आप कैसे भी रहोगे ना, आपको इतना मान सम्मान देती हैं कि आप लोग तो अभी खुद ही देखें इनका मतलब। और ये सच में ना बहुत अच्छी, मतलब ये होता है ना कि इंसान का शक्ल सूरत सबसे अच्छी उसकी मूरत होनी चाहिए, बस ये रहता है। और उसके बाद ना हम लोग भी इन्हें बहुत प्यार देते हैं। तो बस भाभी आ गई थी 1 दिन के लिए, 1 क्या 2 दिन के लिए आ गई थी। और उसके बाद ना मनीष को जाना था बारात, तो अपने बारात की तैयारी करने लगा था, क्योंकि इस समय देखिए लगन इतनी तेज़ है ना कि डेली 1-2 बारात का निमंत्रण आ ही जाता है। तो जीतू तो उतना नहीं जाता है, क्योंकि ये सब इतना यहाँ पे रहते नहीं हैं। लेकिन मनीष का क्या है कि चारों तरफ का उसका व्यवहार है, तो उसे तो जाना ही पड़ता है। तो वो डेली ना कहीं उसको बारात जाना ही रहता है। तो यहाँ पे ना वो अपने लिए देख रहा था स्वेटर। तो यहाँ पे ना मनीष अपना ब्लेजर देख रहा था। तुम कहीं शिवांश का डेनिम जैकेट पहन लो, तुम्हारे पास शायद अच्छा लगे, लेकिन ना उसे छोटा था, क्योंकि मनीष थोड़ा हेल्दी है और शिवांश तो मेरा बहुत पतला है, तो ना उसे नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जो ब्लेजर रखा हुआ था अपना वही पहनने लगा था। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी और मामा का होने लगा था मस्ती, क्योंकि प्रिंसी से सभी की मस्ती होते रहती है, मामा से सचिन कह रही हूँ, जीतू से, मनीष से दिन भर होते ही रहता है, नोक झोंक होती रहती है। तो बस यहाँ पे मैं शिवांश का जो जैकेट था इसे रख दे रही थी। मैं कही
चलो इसी में हैंग करके रख देती क्योंकि कल शिवांश को भी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद ना बस इन लोग की हो रही थी जाने की तैयारी, और वही मनीष से हो रहा है कि कब तक आओगे, तो ये होगा कि रात में 1-1:30 बजे तक आ जाएंगे। और सच में ना इस साल लगन, मतलब इस बार की जो लगन है, नवंबर की लगन है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ लगन है। कभी कभी ना रोड पे अगर जाओ तो बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं होती कि कैसे आओ और जाओ। तो यहाँ पे आ गया था इनका फ़ोन, तो बस मैं उन्हीं से बात करने लगी थी। और ना यहाँ पे उसके बाद सब आ गए थे मिलने के लिए, जैसे कि आज मतलब खाली हुए हैं सब शादी से, तो होता है देखो लड़कियाँ होती हैं तो एक दूसरे के घर आना जाना तो लगा ही रहता। तो बस यहाँ पे आज सब लोग आ गए थे यहाँ पे घर पे, और भाभी भी आई थी, उनसे भी मिलने आ गए थे, और सालू से भी। खैर सालू तो खैर वहाँ पे जाती थी, लेकिन ना उतनी भीड़ में इतना मौका नहीं रहता था कि चलो एक दूसरे से बात कर ले। तो यहाँ पे बुट्टू दीदी, आरती, बेबी, पूजा तो नहीं आई थी क्योंकि उसके छोटे बच्चे थे, बबली, तो ये सब आ गई थी। और यहाँ पे ना जैसा कि अभी बीच बीच में मैं आप लोग को बताई थी कि मेरी बुआ एक्सपायर हो गई थी, तो बस उन्हीं की चर्चा उठ गई थी ना, तो वही सब भाभी बताने लगी थी कैसे क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि बुआ की तो तबीयत ख़राब थी नहीं, अचानक में ही सब कुछ हुआ था। और भाभी का ना आने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता, लेकिन देखिए होता है ना कि नात रिश्तेदार हर एक चीज़ देखना पड़ता है, ज़रूरी होता है सब जिम्मेदारी देखना। और ना उसके बाद देखिए सालू बनाने लगी थी सबको चाय, और सच पूछो ना सालू की ताकत दुगना हो गई है, उनकी खुशी का ठिकाना है। लेकिन क्योंकि जो कल का फंक्शन है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि देखिए उनके रहते हुए ये शायद पहला फंक्शन हो रहा है घर में, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इसीलिए ना उनको काम करना ना उन्हें दुगना आ गया, मतलब कोई होता ना कि कूद कूद के काम करना, बस वही आदत इनके में है। बस यहाँ पे बन गई थी सबके लिए चाय, और मेरे कान्हा जी यहाँ बैठे हैं। उतार दी थी मैं। चलो कोई बात नहीं, हल्का कर दी हो उन्हें। कल कौन सा फंक्शन है सालू? कल कौन सा फंक्शन है तुम्हें नहीं पता? कल मालूम पड़ेगा। कल मालूम पड़ेगा, यानी कल के लिए सरप्राइज। तो यहाँ पे ना कल होने वाला है बहुत बड़ा फंक्शन, और इस सब का आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। वो तो जब कल का ब्लॉग लूंगी तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली भाभी भी आ गई हैं बुआ के यहाँ से, और सालू याद खड़ी है, देखो कल धमाके वाला होने वाला है ना? बाकी सब तैयारी हो गई है, और धीरे धीरे सबका आना जाना शुरू हो गया। और कल के दिन का ना सच में हम लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस दिन का सभी को इंतजार रहता बहुत बेसब्री से। वो तो आप लोग को कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा। गाइस इस साल नहीं बुला पाए, अगले साल सबको पार्टी देंगे। तो यहाँ पे देखो सालू का भी खाना बन रहा है, आटा लगा चुकी है। सब्जी क्या बनाओगी? आलू प्याज, क्योंकि 3 ही लोग हम लोग। इस समय मेरी चाय सब लोग मिस कर रहे हैं। हेलो गाइस, इधर दीदी के जैसा हम लोग चाय नहीं बना पाते हैं ना। तो बस यहाँ पे देखिए इनका खाना पीना बनने की तैयारी हो रही है। भाभी से इंट्रोड्यूस कराओ। और मैं ना अभी तो चाची के यहाँ ही खाती हूँ, अभी हम लोग जैसे वहाँ ही आज मैं तो वहाँ ही खाना खाती, मैं शिवांश प्रिंसी, बाकी सालू लोग तो अपना यहाँ ही बनाती हैं। क्या हुआ भाभी हाय बोलो। ये देखिए हमारी भाभी जी हैं। पता है? हाँ वीडियो में ले ना यादगार रहता है हर चीज बाद में देख। और मेरी सबसे अच्छी भाभी है, सबसे प्यारी भाभी। कटी हो? कटी हूँ नहीं रे। कौन है? हाँ वाह कितना क्लियर आ रहा है। देखो मेरी सबसे प्यारी भाभी है ना, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे बुआ के यहाँ जब गई थी। क्या हुआ? 1 मिनट। ये देखो गाइस, ये मेरी सासू अम्मा है, मतलब मम्मी जी, जो कि पता नहीं किसी फोने पे बतिया रही है। मम्मी इस्माइल, मम्मी ऐसे ही देखना सामने है, सामने देखो रच के। मेरा फोटो नहीं निकाली। अरे सॉरी बैठा, सॉरी। सासू अम्मा के ऊपर अच्छी लगी कि बहू के अंदर? अभी मैं सामने बुला दूंगी। तो यहाँ ना हम लोग के यहाँ क्या होता है ना कि सास लोग के लिए एक सूटकेस अलग से आता है, उसमें सब सासू की साड़ी रहती है। तो देखिए मम्मी को भी साड़ी मिली है। गाइस आप लोग बताना, ये सासू और मम्मी को चाहिए कि मेरे बहू को चाहिए? इन्हें चाहिए ना, तुम्हें चाहिए। करके जरूर बताना।
आप लोग बताना इस साड़ी किस सालू के ऊपर अच्छी लगेगी कि मम्मी के ऊपर अच्छी आप लगेगी? दिखा दो एक बार फिर से। नहीं, साड़ी बहुत सुंदर है, सच में साड़ी सुंदर है। Guys, इसमें ऐसा please वर्क किया हुआ साड़ी कमेंट सुंदर। करके ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना कि सपोर्ट मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है पूरा सपोर्ट। चलो मैं भी जा रही हूँ ना चाची के यहाँ, कैसे इस समय 7 या 7:30 बजता है ना, 7 बजे 7 बजता होएगा। और इस समय ना ज्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, जितना बना पा रही हूँ उतना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। ज्यादा तो इस समय नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आधा से ज्यादा समय ना बैठना और उठने में ही चला जाता है, तो इसलिए ज्यादा नहीं ले पा रही हूँ। तो चलिए मैं भी जा रही हूँ। प्रिंसी तो वहाँ ही गई है क्योंकि अभी हम लोग का बताया ना खाना पीना वहाँ ही, आज सालू को बस 3 जन का खाना बनाना रच है। के सवाल हटा लो तो आदमी नहीं कह दे कि दीदी को बहुत ठंडी लग रही है। अरे यार ठंडी लगवाई कर तो क्या सॉल हटा दूं? हाँ आप देखो फाइनल लुक। मम्मी कहेंगे कि उल्टा साल ओढ़ी है। मुझे ठंडी लग रही है, बाहर जाओ, निकलो बाहर। फिर ओढ़ ली। जाओ बाहर निकलो। नहीं दीदी हटा लो, बहुत क्लियर आ रहा है। अच्छा लो एक फोटो निकाल लो। ए साइड खड़ी हो तब। अच्छा यार वाह, वहाँ तो ये यार साइड खड़ी हो। हाँ मम्मी हटो। आखिर साथ लेना और आगे करो। तो चलिए मैं भी जा रही हूँ। ए यार चप्पल कहाँ उतार दी मैं? तो चलिए मैं भी जा रही हूँ। इस समय ना बाहर सच पूछूं बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। खैर आज 2 दिन से तो कुछ कम है, लेकिन ना पिछले दो दिनों में ना बहुत ज़्यादा, यानी 21, 22, 23 बहुत ज़्यादा ठंड थी। इस समय तो अंधेरा। चलिए वहाँ चलूँगी, अगर वहाँ का थोड़ा बहुत वीडियो ले सकूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और नहीं तो फिर चलिए देखती हूँ। तो बस यहाँ पे ना आ गई थी बड़ी मम्मी के घर। पहले अभी चाची के घर नहीं गई थी, बड़ी मम्मी के घर आ गई थी। यहाँ पे ना बड़ी मम्मी बनाई थी एकदम मोटी वाली रोटी, और ये मुझे नहीं पता कि चूल्हे पे बनाई थी किस पे बनाई थी। तो इसके साथ ना कोई लहसुन की चटनी थी वो ली थी, और नमक, और सच में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो उसके बाद बस मैं भी खाना खा के चली आई थी। और यहाँ पे फिर ना आज ना क्या था कि गांव में हमारे यहाँ उसका तिलक का निमंत्रण था सबका। तो वहाँ पे मनीष नहीं, जीतू और पापा गए थे। तो यहाँ पे फिर आ गया था परोसा, क्योंकि ना गांव में जैसे कोई कोई घर है ना कि परोसा आता है वहाँ से, तो वैसे ही आ गया था परोसा। और आज सालू का ना मेहनत पानी में चली गई। इतनी मेहनत करी थी बेचारी की पानी, क्योंकि खाना तो पूरा बना चुकी थी। और वैसे तो पापा मेरे कहीं जाते नहीं है खाना खाने, लेकिन ना आज चाचा लोग के साथ सब लोग जाए थे तो वो भी चले गए थे। तो उनका भी खाना प्लस अब जो सब खाना बनाई थी वो, तो एक दीदी मेरी पूरी मेहनत चली गई है पानी में, क्योंकि इतनी मेहनत करी। और उसके बाद खाना भी आ गया था। और ये देखिए आई थी कड़ाहा की जो बड़ी बड़ी पूड़ी होती है, तो यहाँ पे निकल चुका था सबके लिए खाना। और लीजिए आप लोग भी खा लीजिए खाना न्योता वाला। और साथ ही चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग से मिलूंगी अगले ब्लॉग में, और कल का ब्लॉग का इंतजार मुझे भी रहेगा। और